अस्सलाम वालेकुम एवरीवन स्टूडेंट्स। आई एम मरियम योर टीचर। आई एम मरियम रियाज, मैं आपकी टीचर हूँ जी। आज हमने जो पढ़ना है वो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बहुत इजी टॉपिक है अगर हमने इसको ध्यान से समझा हो बचपन से। अगर हमें पता हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होते हैं, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर होते हैं। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom. एक न्यूक्लियस है, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम बना के मजीद क्लियर समझाने की कोशिश की। आई होप सो आपको समझ आ जाए। एक एटम बना हुआ, ठीक है। जो एटम है हमारे पास वो है हीलियम का, जिसका 4 मास नंबर है और 2 एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में वो किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर होते हैं। और हमेशा मास नंबर सिंबल के ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर हमेशा सिंबल के डाउन साइड पे लिखा जाता है। जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं हम उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल जी से। एज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियर, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। वो सारे एटम्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी उतना ही होगा जितना प्रोटॉन का है। अब इस डायग्राम में यही बताया हुआ है एटॉमिक मास नंबर। कि मास नंबर क्या चीज़ होती है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर होता है सम, मतलब ऐड किया जाए। सम का मतलब होता है ऐड करना, क्या चीज़? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और और एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जितने के एक एटम में होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं, तो वो क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, हीलियम के पास 4 इसका मास नंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के। और एटॉमिक नंबर क्या है? 2, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन कितने हैं? सिर्फ 2। आप लोग डायग्राम में भी यही चीज़ शो की गई है। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव साइन होता है प्लस का, तो पिंक कलर से जो डॉट दिखाए गए हैं ये प्रोटॉन। न्यूट्रॉन ब्लू कलर के हैं। न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन भी 2 ही हैं, ये बात याद रखने वाली है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और वही इसका एटॉमिक नंबर होगा। आई होप सो आपको ये वाली चीज़ क्लियर है। आगे है मास नंबर। मास नंबर क्या चीज़ है? नंबर ऑफ सम, एडिशन किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं, सिंबल ए। एटॉमिक नंबर को जी से और मास नंबर को ए से। अब हमें पता चल गया प्रोटॉन नंबर हमें कैसे पता चलेगा, या एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा? जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? जब हमारे पास मास नंबर से हम निकालते हैं प्रोटॉन के जो टोटल मास होता है ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको ऐड करें तो हमारे पास मास नंबर आता है। तो उसमें से हमने न्यूट्रॉन किस तरह निकालने हैं? ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी हो गया प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर का सिंबल, प्लस एन हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं। जो चीज़ नहीं होती है हम उसको एक साइड पे ले जाते हैं और उसको, और जो मौजूद होती है उनको दूसरी साइड पे। तो हमारे पास एन इस तरह आएगा कि हम जी के अंदर से, ए के अंदर से, एटॉम मास नंबर के अंदर से जब प्रोटॉन नंबर जी को निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो हमेशा AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एटम के पास ये याद रखने वाली चीज़ है कि सिर्फ एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है उसके न्यूक्लियस में। इट्स मास नंबर, हम उसका मास नंबर किस तरीके से लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू 1 + 0। 1 हमारे पास है प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है तो वहाँ पे हमने 0 वैल्यू पुट की, इसलिए इज इक्वल टू 1। कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। तो अब हमने क्या बताया था? मास नंबर के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमारा मास नंबर आता है। तो 6 में 6 ऐड किया तो हमारे पास मास नंबर 12 आ गया। अब आगे आपको मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है 1.1। इसमें पूछा हुआ है हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए, मतलब के मास नंबर इज 238 एंड जी मतलब के प्रोटॉन नंबर इज 92। तो वो हमसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। एक बात तो क्लियर है हमारे पास कि हमें एटॉमिक नंबर दिया गया है जो कि जी से रिप्रेजेंट करे। जितना एटॉमिक नंबर होगा, मैंने बताया था आपने याद रखना है, उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। मतलब अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई है। डेटा हमारे पास ए मास नंबर इज इक्वल टू 238, जी और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 92। तो हमने ये बात याद रखी थी कि प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 92, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 92। उसके बाद है
नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमने वो फॉर्मूला ऐड करना है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि होगा 146। यह फॉर्मूला अच्छे तरीके से कहीं लिख ले या याद कर ले। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला है mass number minus atomic number is equal to number of protons. If you like my content, please share and subscribe my channel ज़्यादा से ज़्यादा। I hope so आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह see you next time। अल्लाह हाफिज़।